हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का एक छोटा सा टॉपिक, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्या है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसको स्टार्ट करने से पहले सिंपल बेसिक हम सीखेंगे फोर्स क्या है और लॉज ऑफ मोशन क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज फोर्स। किसी चीज पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, या तो उसको पुश करेंगे या पुल करेंगे। तो फोर्स क्या है? फोर्स एक पुश और पुल बाय विच a body is in rest try to come in motion। मतलब एक ऐसा पुश या पुल जिसकी हेल्प से कोई बॉडी यदि रेस्ट में है तो मोशन में आने की कोशिश करती है या मोशन में आ जाती है। ठीक है। एंड ए बॉडी इज इन मोशन, कोई बॉडी मोशन में है, देन इट्स स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी इज चेंज or trying to। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये टेबल पर एक बुक रखी हुई है, हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया, ये रेस्ट में, हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया, हो सकता है यार इस पे, हो सकता है यार ना, बट फोर्स हमने अप्लाई किया। दैट मींस पुश और पुल जो हमने अप्लाई किया, दिस इज नोन एज फोर्स। दूसरे एंड पर मान लीजिए एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, दैट्स सपोज दिस इज अ कार एंड दिस इज मूविंग with speed v and we apply a extra force in the opposite direction, then the speed is changed or try to change. This push or pull which we apply is known as force। ठीक है। तो force is nothing, it is push or pull which is try to change or change its speed of the object, oblique velocity of the object. If object is in rest, this try to come in motion or come in motion, या तो कोशिश करेगा मोशन में आने की या मोशन में आ जाए। ये सीधा सा बेसिक फंडा है फोर्स। अब आगे बढ़ते हैं, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हम किसी बॉडी पर एक ही फोर्स लगाएं, एक बॉडी पर हम मोर देन वन फोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। मोर देन वन कैन बी अप्लाई, मोर देन वन फोर्स कैन बी अप्लाई ऑन ए बॉडी। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए दिस इज एन ऑब्जेक्ट एंड आई अप्लाई वन फोर्स ऑन दिस बॉडी एंड अनदर पर्सन is apply force F2 on this ball, and what we found? We found that this object does not come in motion. This object does not come in motion. Then such type of total force is known as unbalanced. Unbalanced। तो सबसे पहले unbalanced force हम समझते हैं। तो unbalanced force का मतलब, unbalanced force का मतलब if F1 is greater than F2 और F2 is greater than F1। ठीक है। यदि ऐसा होगा, this
तो अगर आपसे समरी में एक लाइन पूछे व्हाट इज अनबैलेंस्ड फोर्स इफ मोर देन टू or more than two forces applied on the body and net force on the body is not zero, this is known as unbalanced force. Or net force is zero, it is known as balanced. Now one question is clear. Unbalanced balance कुछ आइडिया आपके दिमाग में आया होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस फोर्स को यहां से हटा के अगर मैं यहां लगा और बैलेंस फोर्स है तो देखो ऑब्जेक्ट चलना लगेगा, F1 F2 होने के बाद। तो इसका मतलब है बैलेंस अनबैलेंस को डीपली समझने से पहले आपको एक चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी which have both magnitude and direction। मीन्स डायरेक्शन में जब फोर्स की चेंज कर देंगे तो उसका इफेक्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या समझ में आया, फोर्स क्या है, पुश और पुल है। अब बात करते हैं फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इस फोर्स को यहां में लगा करके यहां लगाएंगे तो इस बॉडी पर उसका इफेक्ट कुछ और होगा। अगर इस आपकी फोर्स को यहां में लगा करके यहां लगाएंगे तो उसका इफेक्ट कुछ और होगा। मींस when the direction of the force is changed, the effect of the force is changed, so we can say force is a vector। इसके अलावा ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का भी फॉलो करता है जो आप बड़ी क्लास में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फोर्स की यूनिट क्या है। तो यूनिट ऐसा यूनिट ऑफ द फोर्स, ऐसा ही सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन। हमने अभी क्या क्या पॉइंट सीखे, डिस्कस करते हैं। हमने पॉइंट सीखे फोर्स, इट्स यूनिट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और एक हमने सोचा बैलेंस्ड फोर्स, एक हमने सीखा अनबैलेंस्ड। अब इसकी समरी दिमाग में बिठाते हैं। फोर्स पुश और पुल, जिसकी हेल्प से बॉडी का मोशन चेंज होने की कोशिश करता है या चेंज हो जाता है। यूनिट न्यूटन। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का फॉलो करती है। यदि हम डायरेक्शन चेंज करें तो सेम फोर्स का इफेक्ट चेंज हो जाता है। बैलेंस फोर्स मींस यदि किसी बॉडी पर टू और मोर देन टू फोर्स लग रहे हैं और उनका रिजल्टेंट हमेशा जीरो हो, दैट इज नोन एज बैलेंस फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स मींस यदि किसी बॉडी पर दो से अधिक फोर्स लग रहे हैं और उनका रिजल्ट क्या हो, जीरो ना हो, ऐसे फोर्स को बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। ये चीजें थी आपकी समझ में आ गई। एक ही पॉइंट करके सोचिए ये क्या है, ठीक है। अब आगे चर्चा करते हैं थोड़ा सा अनबैलेंस। आगे चर्चा करते हैं, ये कोर्स हो गया। अब मेन टॉपिक पे सोचते हैं इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? हर बॉडी के पास एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है जो दिखाई नहीं देती आपको, which want to oppose या which oppose the change in its present state of motion। मतलब कोई ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी जो उसके अंदर है, जो उसकी प्रेजेंट स्टेट में चेंज के विरोध कर रहा है, दैट इज नोन एज इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? तो द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट which oppose to change in its present state is known as inertia।
इनर्शिया 3 टाइप्स का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, inertia of motion, and third is inertia of direct. सबसे पहले समझते हैं what is inertia of rest. What is inertia of rest? इसको एक एग्जाम्पल पे रखते हैं। आप मान लीजिए एक बस में बैठे हैं, यू आर सिटिंग इन बस एंड बस इज इन रेस्ट, और अचानक से बस को चला दिया, अचानक से बस को चलाया जाए तो आपको क्या है, जिस डायरेक्शन में बस जा रही है उसके अपोजिट आप पर एक फोर्स लगेगा, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब बस चलेगी तो आपको पीछे की तरफ झुकना लगेगा, और इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, व्हेन बॉडी इज कम इन मोशन, बस इज कम इन मोशन, सडनली बस ड्राइवर टेक ब्रेक, देन व्हाट हैपेंड, बस तो हमारी रेस्ट में आ जाती है, हमारी बॉडी रेस्ट में नहीं आ पाती और हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। व्हाट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यही बस ड्राइवर अचानक से ही बस को मोड़ता है, डायरेक्शन चेंज करता है, तो जिस डायरेक्शन में वो जाता है उसके अपोजिट साइड में आप गिर जाते हैं, दैट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया क्या है, किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो उसके प्रेजेंट स्टेट में चेंज का विरोध करती है, दैट इज नोन एज इनर्शिया। इनर्शिया 3 टाइप्स के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगर आप रुके हुए हैं, अचानक से कोई ऑब्जेक्ट चले तो आप पीछे की तरफ मुड़ेंगे, जैसे बस का एग्जांपल, ठीक है, दिस इज इनर्शिया एंड इट्स टाइप। ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे, तो इनर्शिया कहते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट इसको पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन आगे की तरफ, दिस इज, ठीक है। अब आगे गैलीलियो ने क्या कहा, जरा उसको सोचते हैं, गैलीलियो ने क्या कहा, तो गैलीलियो के स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। हम मान लेते हैं कि ये इंक्लाइंड सरफेस है, जितनी एंगल पर ये इंक्लाइंड है, सेम एंगल पर ये ऑब्जेक्ट, ये दोनों इंक्लाइंड प्लेन हैं, और ये हाइट h1 h है, तो ये हाइट भी h1। तो कोई ऑब्जेक्ट, यदि हम ये कंसीडर करें आइडियल केस कि यहां पर फ्रिक्शन नहीं है, यानी फ्रिक्शन नहीं है, तो यदि हम कोई बॉडी को यहां से रिलीज करें, छोड़ें, तो वो सेम हाइट तक ऊपर जाएगा। किसने कहा, गैलीलियो, सेम हाइट तक ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर फ्रिक्शन नहीं है, ध्यान रखना, फ्रिक्शन क्या होता है, जो बॉडी के प्रेजेंट स्टेट के चेंज का विरोध करता है, एक तरह का इनर्शिया फोर्स, ठीक है, तो बॉडी के चेंज का अपोज करता है। अब यदि हम ये इंक्लिनेशन धीरे धीरे कम करते हैं, तो हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट यहां तक जाएगा, तो इसके द्वारा डिस्टेंस कवर्ड इंक्रीज होगा, बट हाइट इंक्रीज होगा, ठीक है भाई। एक और पहले ये s1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, अब ये s2 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि सेम हाइट पे जा रहा है, s2 इज ग्रेटर देन s। और एंगल बढ़ाएं, सॉरी एंगल इंक्लाइन इंक्रीज करें, तो क्या होगा, सेम हाइट पे जाने के लिए ये क्या करेगा, सेम हाइट तक पहुंचने के लिए ये और ज्यादा डिस्टेंस, ठीक है। और यदि ऑब्जेक्ट यहां से हमने रिलीज कर दिया और ये बिल्कुल प्लेन कर दिया, इट इज गो अप टू इनफाइनाइट, ये
उतनी ही हाइट तक जाएगा। ठीक है, मींस जैसे जैसे सेकंड इंक्लाइन प्लेन का हम एंगल डिक्रीज करेंगे, इंक्लिनेशन एंगल डिक्रीज करेंगे, मींस थीटा 2 इज स्मॉलर देन थीटा 1 और इसको मान लेंगे s3, तो थीटा 3 इज स्मॉलर देन थीटा 2 इज स्मॉलर देन थीटा 1, तो s3 डिस्टेंस होगी दैट इज ग्रेटर देन s2। ये वैल्यू है, और यदि हम इसको प्लेन कर दें, थीटा इज इक्वल टू 0 कर दें, इट इज गो टू इनफाइनाइट लेंथ, मींस दिस ऑब्जेक्ट इज कंटीन्यूअसली, दिस ऑब्जेक्ट इज कंटीन्यूअसली। ध्यान रखना फ्रिक्शन को अगर हम कंसीडर ना करें तो, ठीक है। अब ये बात समझ में आई, इन सारी बातों को आप नोट करिए, कोई कंफ्यूजन है तो फिर हमसे पूछिए, ठीक है। ये किसने कहा, इनर्शिया समझ में आ गया आपके समझ में, ये गैलीलियो ने कहा था, यदि सेम इंक्लाइन प्लेन पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हाइट सेम, रिलीज करा हमने ऑब्जेक्ट यू, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछे, कल हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे और डिटेल में आप अच्छे से इसको समझ लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।